हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं फिर से एक बार इसी तरह की वीडियो पे जिस तरह की हमने ऑलरेडी बहुत सी की हुई है। हमने टॉप 8 मुस्लिम सुल्तान्स के बारे में बताया हुआ है, टॉप ऐसी सल्तनत जो मुस्लिम थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा राज किया था। आज इसी तरह एक और वीडियो है जो कि टॉप 10 मोस्ट पावरफुल तुर्किश किंग्स इन हिस्ट्री के जितने भी तुर्की जो इर्तुगरुल गाजी जो जहाँ से है वहाँ के तुर्की के वहाँ के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जो राजा है हिस्ट्री के, वो आज हम देखना चाहते हैं कि वहाँ के कौन हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और हम नॉलेज लेने के लिए और सीखने के लिए तो बहुत नॉलेज है जो और जो वैसे जो तुर्की के है ऑलरेडी मेरे हिसाब से वो जानते होंगे क्योंकि उनके हिस्ट्री है, ये पढ़ाया गया होगा उनके। पहले के लोग तो जानते हमारे जैसे लोग हैं या फिर आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हो या और देश से देख रहे हो जो तुर्की से नहीं है, तो वो लोग उनके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। हम ऐसी वीडियो अक्सर बनाते रहते हैं जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमें पता लगता है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है, हिस्ट्री के बारे में हो या फिर किसी और मजहब के बारे में हो, धर्म के बारे में हो। हमारा जैसे हिंदू धर्म है, हम उसके बारे में भी नॉलेज लेते रहते हैं और बहुत सी नॉलेज हमें होती भी है क्योंकि अपने धर्म की नॉलेज सभी को होती है। बाकी दूसरे के नॉलेज भी लेनी चाहिए क्योंकि एक तरीके से अगर हम ज्ञान के हिसाब से देखें तो सब कुछ पता होना चाहिए जो भी हो। तो और अब हम स्पेस में बहुत ज़्यादा रुचि देते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हम स्पेस से रिलेटेड वीडियोस करते रहते हैं, आगे भी लेके आएंगे आप अगर रिकमेंड करोगे हमें। फिलहाल हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वाली वीडियो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना आप और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस वक्त। इस्लामी तारीख के 10 ताकतवर तरीन वो तुर्क बादशाह जिनका नाम लिए बगैर इस्लामी तारीख अधूरी रह जाती है। नंबर 10 औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर जिनका असल नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था, आप मुगलिया सल्तनत के छठे तुर्क बादशाह थे जिनका दौरे हुकूमत 1658 से 1707 ईस्वी तक का था। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आलमगीर वो पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। अयाम जवानी में ही औरंगजेब आलमगीर ने अपने बीमार बाप शाहजहां से हुकूमत छीन ली और अपने बाप शाहजहां को कैद कर दिया। औरंगजेब आलमगीर ने बादशाह बनते ही इस्लामी शरीयत का निफाज किया और शराब, नाच गाना और गैर शरई रस्मों पर पाबंदी लगा दी। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उभरती हुई मरहटा सल्तनत के खिलाफ कामयाब फौज कुशी की जिसमें इन्हें फतह हासिल हुई। औरंगजेब आलमगीर 3 मार्च 1707 ईस्वी को 90 साल की उम्र में फौत हुए। नंबर 9 शाह अब्बास अव्वल। शाह अब्बास अव्वल जो सफ़ी सल्तनत के सबसे अजीम तुर्क बादशाह थे और जिनका दौरे हुकूमत ख़ानदान सफ़विया का अहद ज़री कहलाता है। आप 17 जनवरी 1571 ईस्वी को हिरात में पैदा हुए। चालदीरान की जंग में जब से शाह इस्माइल सफ़ी को उस्मानियों के हाथों शिकस्त हुई थी तब से सफ़ी सल्तनत जवाल का शिकार होती चली आ रही थी। लेकिन शाह अब्बास अव्वल के इक़्तिदार में आते साथ ही इन्होंने फ़ौज में इस्लाहात की, बगावतों को कुचल डाला और सफ़ी फ़ौज को जनीचरी फ़ौज की तर्ज पर शासूरन फ़ौज की बुनियाद रखी। 1602 ईस्वी में शाह अब्बास अव्वल ने उस्मानियों से तब्रेज़, शीरवान और पुर्तगालियों से बंदरगाह हुर्मुज़ वापस छीन ली। शाह अब्बास अव्वल का इंतकाल 1038 हिजरी बामुताबिक जनवरी 1629 ईस्वी में 58 साल की उम्र में हुआ। नंबर 8 जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर मुगलिया सल्तनत के तीसरे तुर्क बादशाह थे जो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में पैदा हुए। ये वो दौर था जब सूरी ख़ानदान के पठान हुक्मरान शेरशाह सूरी ने अकबर के वालिद हुमायूं से सल्तनत छीन ली थी। जलालुद्दीन अकबर ने तख्त नशीन होने के बाद 50 साल हुकूमत की। इसने इस दौरान तमाम बगावतों को कुचल डाला और बहुत सी जंगों में दुश्मनों को शिकस्त देते ज़वाल पजीर मुगलिया सल्तनत को अरूज तक पहुंचाया। लेकिन हिंदुओं को राज़ी करने के लिए इसने जो दीन इलाही के नाम से एक नया दीन निकाला, इसने इसकी साख को खाक में मिला दिया। जलालुद्दीन अकबर का इंतकाल 13 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुआ। नंबर 7 सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी जो कि गजनवी सल्तनत के पहले तुर्क हुक्मरान थे। गजनवी सल्तनत इस्लामी तारीख की एक अजीम शान सल्तनत जिसकी सरहदें शुमाल मगरबी ईरान से लेकर बड़े सगीर में पंजाब तक, मावराउन नहर में ख्वारज़म और मकरान तक फैली हुई थी। सुल्तान महमूद गजनवी ही वो पहले मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने वालिद की वफ़ात के बाद 998 ईस्वी में तख्त संभाला। इससे अगले साल अब्बासी खलीफा ने इन्हें यमैनुद्दौला का खिताब अता किया। सुल्तान महमूद गजनवी का सबसे मशहूर कारनामा हिंदुस्तान पर 17 हमले थे।
ان 17 حملوں میں سے سلطان محمود غزنوی کا سب سے مشہور آخری حملہ تھا، جہاں انہوں نے ہندوؤں کی طاقت کو کچلتے ہوئے سومناتھ کا مندر توڑ ڈالا تھا۔ 1027 عیسوی میں ہندوؤں کو ایک اور جنگ میں شکست دینے کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار رہنے لگے، یہاں تک کہ 1030 عیسوی میں 59 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ نمبر 6، محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی تھے، جو کہ ایک ترک تھے۔ اپنے والد عمر شیخ مرزا کی وفات کے بعد جب بابر نے حکومت سنبھالی تو انہیں شدید مخالفت اور بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں بابر ناکام ہوئے اور انہوں نے قسمت آزمائی کے لیے ہندوستان کا رخ کیا، جہاں لودھی سلطنت کے حکمران ابراہیم لودھی کی حکومت قائم تھی۔ 21 اپریل 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود ظہیر الدین بابر نے کمال مہارت سے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو اگلے کم و بیش 400 سالوں تک برصغیر پر حکومت کرتی رہی۔ ظہیر الدین بابر کی وفات 1530 عیسوی میں ہوئی تھی۔ نمبر 5، سلطان ملک شاہ۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے دوسرے ترک سلطان تھے، جن کا دور حکومت 1072 سے 1092 عیسوی تک رہا۔ سلطان ملک شاہ اپنے والد الپ ارسلان کی شہادت کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ سلطان ملک شاہ بڑے ہی لائق، بہادر اور پرہیزگار سلطان تھے۔ ان کا دور علمی ترقی، سیاسی عروج، دینی عظمت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سلطان ملک شاہ نے دمشق اور شام کو فتح کرنے کے علاوہ بہت سے اہم قلعے عیسائیوں سے چھین لیے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا دور ہر اعتبار سے سنہری دور تھا، لیکن 1092 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی اور 1096 عیسوی میں سلجوقیوں کی آپس میں جنگوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا گیا۔ اس کے اوپر بھی نمبر 4، عثمان غازی۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور اس سلطنت کے پہلے ترک حکمران تھے، جنہوں نے آخری سلاج کے روم پر منگولوں کے قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی نے جب خود مختاری کا اعلان کیا تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ عثمان غازی ہی تھے کہ جنہوں نے بیک وقت منگولوں اور صلیبیوں سے جنگیں جاری رکھی اور تمام ترک قبائل کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا۔ عثمان غازی نے عیسائیوں سے متعدد قلعے چھینے اور بورسا شہر کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے اسے عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنایا۔ عثمان غازی کی وفات 1326 عیسوی میں ہوئی۔ نمبر 3، سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد ثانی، جو سلطان محمد فاتح کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ہیں، آپ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں ترک سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہیں 2 بار تخت پر بٹھایا گیا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ 21 سال کی عمر میں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کرنا تھا، جس کے بعد انہوں نے ہزاروں سالوں سے قائم ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے ایشیا اور یورپ میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں انہیں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اوٹرانٹو کی فتح کے بعد پوپ نے سلطان سے یہ شہر واپس چھین لیا اور سلطان کو جان ہونیاڈے سے بھی چند ایک جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان محمد فاتح ایک بہادر، قابل اور دور اندیش سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ نمبر 2، امیر تیمور۔ امیر تیمور، جو کہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا، ایک ترک فاتح تھا جو کہ تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ امیر تیمور بچپن ہی سے بلا کا ذہین اور ناقابل یقین صلاحیتوں کا مالک تھا۔ امیر تیمور سمرقند کے ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا تھا۔ جب امیر تیمور نے جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت چغتائی سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ امیر تیمور نے خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فتوحات کا دائرہ کاشغر اور خوارزم تک جا پہنچا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 2 بڑی جنگیں لڑیں، ان میں سے ایک عثمانیوں کے ساتھ جولائی 1402 عیسوی میں انقرہ کی جنگ تھی، جس میں امیر تیمور نے عثمانیوں کو شکست دیتے ہوئے سلطان بایزید جلدرم کو قید کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا بڑا اور خطرناک حملہ دہلی سلطنت پہ تھا۔
जहां अमीर तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली शहर पर हमला करके लाखों बेगुनाह मुसलमानों और हिंदुओं का कत्लेआम किया। अमीर तैमूर की वफ़ात 18 फरवरी 1405 ईस्वी को हुई। नंबर 1, सुल्तान सुलेमान अल कानूनी। सुल्तान सुलेमान, जिन्हें तारीख सुलेमान आज़म और सुलेमान अल कानूनी के नाम से याद करती है, आप सल्तनत उस्मानिया के 10वें ताकतवर तरीन तुर्क सुल्तान थे। आपके दिलो इंसाफ और बेमिसाल इंतज़ामी सलाहियत ही की बदौलत सल्तनत उस्मानिया दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। आपका दौर सल्तनत उस्मानिया के अरूज का दौर था, जो आपके साथ ही ख़त्म हो गया और फिर कभी भी सल्तनत की सरहदों में इजाफा न हो सका, बल्कि बाद के उस्मानी सलातीन उस्मानी सल्तनत के कई एक हिस्से दुश्मनों के हाथों गंवा बैठे। 1565 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ जंग छिड़ गई। इस दौरान सुल्तान बीमार थे, लेकिन फिर भी वो जंग में शामिल हुए। इस जंग के दौरान ही 6 सितंबर 1566 ईस्वी को सुल्तान सुलेमान का इंतकाल हो गया। सो दोस्तों, ये थे ताकतवर तरीन तुर्क सुल्तान। ताकतवर तो थे, चलो ठीक है, बट बहुत से राजा क्रूल भी है इसके अंदर। देखिए पहले बहुत जिम्मेदारी जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है, मूर्ति तोड़ने वाले बेसिकली सिंपल सी बात है, ये पहले भी होता था, मतलब कि कोई एक दूसरे शुरू से ये पता नहीं धर्मों के ऊपर क्या ड्रामा चलता है, लड़ाइयाँ, बट जो भी है ताकतवर तो थे बट क्रूल भी थे। राजा बहुत से ऐसे थे जो क्रूल है, जो मतलब थोड़े से दिल नहीं होता यार एक है तो। बाकी आपने अगर देखा होगा तो जलालुद्दीन अकबर का भी नाम आया है इसके अंदर। वो नाटक हमने देखा था, जोधा अकबर ZTV पे भी आया था, उसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था हिंदुस्तान में, जो बहुत ही फेमस हुआ था नाटक। हमने भी देखा है वो सीरियल, बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा था वो सीरियल, में कोई दिक्कत नहीं थी, मज़े की बना रखी थी वो सीरीज। और जोधा अकबर हमारे मूवी भी बनाई हुई है हिंदुस्तान में, जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने बना रखी है, आपने देखा होगा ज़रूर, तो आपने भी देख सकते हो। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको लोगों को पसंद आई या नहीं आई ये जरूर बताना। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट कर देना, कमेंट करके बताना किस उस पे वीडियो बनानी है आगे। एंड थैंक यू, आपने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 22 क्योंकि अगर आप यहाँ तक रुके हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।